नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट 2 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोज़ाना के तरीके हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। टॉप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को सर्कल में कहीं भी ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाभ तभी मिलेगा जब आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, वही क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं कि एसएससी हो चाहे रेलवे हो। पीछे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको लेवल जैसा भी रखा गया है आपके मतलब के लिए रखा गया। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन के मुझे आते हैं, ये किस टाइप का लेवल है। आप इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डरिए मत बिल्कुल। आप बस देखते चलिए वीडियो को, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आप कहेंगे गंगोत्री उत्तराखंड में, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने। गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बने। 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बने, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको याद होने चाहिए। पर ये नहीं कि वहाँ क्वेश्चन आ जाए हम लोग कन्फ्यूजन में हो, ऑप्शन देखें एलिमिनेट करें, ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग तुरंत जैसे पूछा गया कि गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बना, 1 मई 1960 को, इस तरीके के क्वेश्चन याद होने चाहिए। बस फटाक से मुंह से तुरंत आंसर निकलना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोवा राज्य का गठन कब हुआ। गोवा राज्य का गठन कब हुआ, 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां। आप कहेंगे त्रिपुरा की ये जनजातियां हैं। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। आप कहेंगे त्रिपुरा की ये जनजातियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रख रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तब पूछा गया था, ठीक है। अभी कौन सा स्थान है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसमें दूसरा स्थान था। तो अभी आपका क्या लगता है बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से अभी जो क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है। अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जायद की फसल कौन सी होती है। जायद की फसल कौन सी होती है, जैसे खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जायद की फसल होती है। इनको अप्रैल में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है, ठीक है। अप्रैल में बोया जाता है और जून में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। जायद की फसलें खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जावर की खान, ठीक है। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जोड़जिला दर्रा किस राज्य में है। जोड़जिला दर्रा, बेनिहाल दर्रा, ये बताइए बेनिहाल दर्रा किस राज्य में है। ठीक, जोड़जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और बेनिहाल दर्रा किस राज्य में, आप ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो जो भी इस वीडियो को सिंसियर होकर देख रहा है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा बच्चा, ठीक है। तभी हम लोग एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ पाएंगे, ठीक है। कदम पे कदम मिलाकर चल पाएंगे। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य का जो निर्माण है कब हुआ, आप कहेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है।
टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? आप कहेंगे भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो टोडा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? जो डूरंड रेखा है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है कब निर्धारित की गई थी? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। ठीक है, तो वो कब निर्धारित की गई थी? आप कहेंगे 1896 में निर्धारित की गई थी। 1896 में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिएगा फिर आंसर दीजिए करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है? आप कहेंगे भागीरथी व भीलगंगा नदी के। टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है? आप कहेंगे भागीरथी और भीलगंगा नदी के। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप कहेंगे कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप कहेंगे कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अनाईमुड़ी चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी चोटी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? आप कहेंगे हर्षवर्धन ने किया। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कहीं कन्नौज था। कन्नौज था। ठीक है, एक मिनट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आप कहेंगे प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की जो राजधानी थानेश्वर है वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? आप कहेंगे वो हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? आप कहेंगे मथुरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? वो था हेनसांग। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता था? चीनी यात्री को हेनसांग को कहा जाता था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ के मेले का शुभारंभ भी हर्षवर्धन ने किया। किस शासन किस शासक की किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? वो भी कहेंगे हर्षवर्धन ने दी थी। ठीक है, दक्षिण भारत की
एरीपत्ती का अर्थ क्या है? आप कहेंगे जलाशय की भूमि। दक्षिण भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? आप कहेंगे जलाशय की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प विभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था। पुष्प विभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। कह रहा है कि पुष्प विभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? आप कहेंगे पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आप कहेंगे शीलभद्र था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व पासखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। कारकंड वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ बर्मन ने। अवंती नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंती वर्मन ने। कारकेट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी में। 643 ईस्वी में सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म का आयोजन किया 643 ईस्वी में। तो इस तरीके की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन कराए। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।